इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और फटाफट बीजेपी की सरकार जा रही है। यूपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। योगी जी ने जो वहाँ पर विनाश कार्य कराया ना, वो उसका नतीजा है। कान पक गए थे लोगों के जुमले सुनते सुनते। 5 गारंटी देकर राहुल गांधी जी ने ये बता दिया कि देश को हम चला सकते हैं और जनता ने उस पर यकीन किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। ऐसा लग रहा था चुनाव से पहले, चुनाव के बीच, कि जब राम मंदिर जो बनवाया गया कहीं ना कहीं समर्थन बीजेपी पे जाएगा, लेकिन आज आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? यूपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। योगी जी ने जो वहाँ पर विनाश कार्य कराया ना, वो उसका नतीजा है। और इंडिया गठबंधन की वहाँ पर 50 सीटें आ रही है। यूपी सुपड़ा साफ कर रहे यूपी के अंदर भी हम बीजेपी का तो वहाँ से सफाया हो ही चुका है, बीजेपी का सफाया करना रहेगा। सफा हो गया, वो भी सफा हो गया। 50 सीटें आ रही हैं वहाँ पर। राहुल जी ने जो देश की भारत जोड़ो यात्रा करी है ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये सारा का सारा उसका नतीजा। और मोदी जी ने जितना फेंका है जुमलेबाजी, मंगलसूत्र, ये वो, उन्होंने प्रधानमंत्री की एकदम मर्यादा ही खत्म कर दी उन्होंने। वहीं हमने ये देखा है कि बीच भाषण में उनके शब्द भी कुछ मुजरा, मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, इन चीजों पे आ गए हैं। और मकान ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये सब उनको नुकसान ही में गया है, क्योंकि उनके पास मुद्दे ही नहीं थे। उन्होंने जनता को कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसा वादा करके ही नहीं दिखाया कि हम आपके लिए ये करेंगे। वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे थे और राम मंदिर को उनके बड़ा विश्वास था, मगर जनता को राम मंदिर से ज़्यादा विद्यालयों की ज़रूरत है, अस्पतालों की ज़रूरत है। संविधान अब सही हाथों में जाने वाला है। बिल्कुल, संविधान अब सही हाथों में रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली जो एक झूठ का गुब्बारा जो भर चुका था, उसमें और हवा भर दी थी 400 पार का नारा देकर, और आज उस गुब्बारे पर जनता ने एक पिन चुपचाप जो शांति से जो गुब्बारे के अंदर चुबो दी है, उससे धीरे धीरे जैसे हवा निकल रही है, और कुछ ही क्षणों में आप देखोगे और 1 घंटे बाद वो गुब्बारा पूरी तरह से फुस होकर कई सड़क पे पड़ा होगा। 400 पार तो अभी बहुत दूर की बात लग रही है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी 300 का आंकड़ा भी ढंग से पार नहीं कर पा। मैं कह रहा हूँ, जनता ने साइलेंटली जिस तरह से प्रहार करने का काम इस दमनकारी सरकार के खिलाफ किया, उसका खामियाजा आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भुगतने के लिए जा रहे हैं। देखिए, 10 साल तक बकवास की राजनीति भाजपा ने की है। 5 गारंटी देकर राहुल गांधी जी ने ये बता दिया कि देश को हम चला सकते हैं और जनता ने उस पर यकीन किया। आज वो आपके सामने है। 400 सीट का ऐलान कर जनता को, शासन प्रशासन को भ्रमित करने का काम किया था, मगर इंडिया गठबंधन ने आज चुनाव के आखिरी चरण के बाद अपने सहयोगी दलों को बुलाया और बुलाकर पूरी बारीकी के साथ सबसे समीक्षा की और पूछा कि हम कितनी सीट कहां कैसे जीत सकते हैं। हवाई नहीं की, 400 पार तुगलकी फरमान जारी नहीं किया। तुगलकी फरमान जारी जैसे कर देते हैं, पहले 400 पार का कहा और उसके बाद जैसे चुनाव बीता, शाम को 7 बजे तुगलकी फरमान जारी करते हैं नेशनल चैनलों को, वो 336 से और 385 तक दिखाने लगे। नहीं, वहाँ बड़े आंकलन के बाद कम से कम कितनी सीट हम जीत सकते हैं, उन सीटों का आंकलन किया। तो राहुल गांधी जी ने, जननायक राहुल गांधी जी ने 295 सीटों का आंकलन किया, जिससे 300 सीटें मिलने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, किसान की, मजदूर की, नौजवान की सरकार बनने जा रही है। भैंस वालों की, मंदिर वालों की, हिंदू मुसलमान वालों की, पाकिस्तान गीता कुरान वालों की, और माँ बहनों को गाली देने वालों की, रामचंद्र भगवान के नाम को भुनाने वालों की और मंगलसूत्र की बात करने वालों की सरकार जा रही है। खटाखट इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और फटाफट बीजेपी की सरकार जा रही है।